हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड और पुअर डैड के चैप्टर नंबर 5 और 6 पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो पर ध्यान दो, दिखावे पर नहीं। रिच डैड कहते हैं लोग ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी गरीब रहते हैं क्योंकि अपना खर्च बढ़ा देते हैं। जैसे अगर सैलरी बढ़ी तो सैलरी बढ़ने के साथ साथ वो नई कार ले लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने में लग जाते हैं और दिखावे के लिए काम करते हैं। और यही उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, साथ साथ आपने लाइफ स्टाइल के खर्चे बढ़ा दिए, तो इसका मतलब है कि लोग खर्चों पर काबू नहीं रखते। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले एसेट बनाते हैं, फिर उन्हीं एसेट से जो कमाई आती है उससे खर्च करते हैं। रिच डैड का गोल्डन रूल, पहले खुद को पे करें, मतलब खुद पर इन्वेस्ट करें और साथ ही साथ खर्चों को कम करें। आसान भाषा में समझते हैं, सबसे पहले अगर सैलरी आई है तो पहला काम इन्वेस्टमेंट, फिर बाकी को खर्च में लगाओ। और यहीं पर पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, सैलरी आई सबसे पहले खर्चे करते हैं, फिर जो बचा तो उसे इन्वेस्ट किया जाता है, अगर नहीं भी बचा तो उसके आगे के लिए टाल कर दिया जाता है कि अब आगे चलकर इसको हम करेंगे। यहीं से आगे चलकर ये प्रॉब्लम बनती है। अब आपको समझाते एग्जाम्पल। मान लो आपकी इनकम 50,000 है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके एसेट बनाते हैं तो कुछ सालों के बाद आपके पास अच्छा कॉर्पस बन जाता है, जिसे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत। निष्कर्ष, अमीर बनने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजन की ज़रूरत होती है। जैसे एसेट्स बनाओ, लायबिलिटी कम करो, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पैसा काम करे तो आज से ही एसेट बनाना शुरू करें। अभी हम लेते हैं चैप्टर नंबर 6। काम पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। आज का चैप्टर इसी पर आधारित है। आपकी इस सोच बदल जाएगी। जैसे पैसे के लिए, नई स्किल के लिए सीखने का काम करो। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जॉब करते रहते हैं सैलरी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ही स्किल में फंस जाते हैं। अगर फाइनेंशियली आगे बढ़ना है तो रिच डैड कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए मल्टीपल स्किल होना चाहिए। जैसे सेल्स, बेचना सीखो, किसी चीज़ को मार्केट में किस प्रकार से बेचते हैं इसके बारे में एक स्किल को सीखो। दूसरा मार्केटिंग, लोगों तक पहुंचना सीखो। तीसरा कम्युनिकेशन, बात करने की कला, लोगों से कैसे बात करते हैं। तीसरा अकाउंटिंग, पैसे का हिसाब किताब रखने के बारे में सीखो। उसके बाद इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाना, पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद कैसे बढ़ाया जाता है इसके बारे में सीखो। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ एक इंजीनियर हैं तो आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड हैं। जॉब के साथ साथ आप स्किल जैसे सेल्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस फाइनेंस भी जानते हैं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं और आप मल्टीपल सोर्स बना सकते हैं। चैप्टर का पावरफुल पॉइंट यह है कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। आज जॉब है, कल नहीं भी हो सकती है। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कहीं भी वैल्यू क्रिएट कर सको। रिच डैड की सलाह, अलग जॉब के लिए ट्राई करो, अलग अलग स्किल सीखो। कभी सेल्स जॉब,
कभी मार्केटिंग, कभी साइड बिजनेस शुरू करो। फोकस क्या होना चाहिए? लर्निंग। जीवन में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी ज़रूरी है। एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त जिसकी सैलरी 30,000 रुपये महीने की है, लेकिन वो एक नई स्किल सीख रहा है। दूसरा दोस्त 60,000 रुपये महीने की सैलरी पर काम करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। लॉन्ग टर्म में पहला वाला दोस्त सक्सेसफुल बनेगा। सक्सेसफुल फार्मूला: स्किल सीखो, खुद को इम्प्रूव करो, मौके खुद ढूंढो और बनाओ। सक्सेसफुल होने में रुकावटें क्या आती हैं? सिर्फ कंफर्ट जोन में मत रहो। नंबर 2, सैलरी के पीछे नहीं भागो। पैसा स्किल से आता है, स्किल एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपीरियंस रिस्क लेने से आता है। अगर ये वीडियोस जो बुक समरी रिच डैड और पुअर डैड आपको अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट में लिखें कि आने वाले समय में आप कौन सी स्किल सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।